बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फन गामा में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं कद्दू और दाल की बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। फूड फन गामा रोजाना लाता है आप लोगों के लिए सादा और आसान रेसिपीज को शानदार अंदाज में। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक चने की दाल। जब भी आप बाजार जाएं तो कोशिश करें कि जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसको देखभाल के लें। तो ये देखिए जनाब कि ये चने की दाल कितनी शानदार है। और अब हम इसको धोने वाले हैं। बाजार देखने में तो इसमें कोई डस्ट नजर नहीं आ रही, लेकिन जनाब छुपे होते हैं इस चने की दाल के अंदर बहुत से केमिकल्स और डस्ट भी। तो हम इसे रगड़ रगड़ कर धो लेंगे ऐसे। ये देखिए पानी गदला हो गया है। तो इसे 2 से 3 दफा इसी तरह हमने धो लेना है और इसको साफ सुथरा कर लेना है। कोई भी आप सब्जी दाल जब पकाने जाते हैं तो उसे बहुत अच्छे से धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हमारे खानों को मिले एक हेल्दी टच। दाल को भिगो के रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम इसे चूल्हे पर चढ़ा देंगे। हमें इसको बॉयल करके नरम कर लेना है। तो शामिल कर देंगे पानी और चूल्हा जलाएंगे और अपना बर्तन चूल्हे पे रखेंगे दाल को गलाने के लिए। दाल गलती रहेगी और साथ ही साथ हम कर लेंगे अपना दूसरा काम शुरू। तो जनाब हम प्याजों को कट कर लेंगे। प्याजों को हमें कट कर लेना है, बहुत ज्यादा बारीक चॉप नहीं करना। हमें ये प्याज सब्जी में डालने हैं, इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा बारीक करने की जरूरत नहीं है। प्याज हमने कट कर लिए हैं। अब हम कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ाएंगे। शामिल करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल के। 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं मेथी दाना। मेथी दाना बहुत हेल्दी होता है। जीरा शामिल कर दिया हमने। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इनको फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए हल्की आंच पर। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आपको आने लगेगी। बहुत मजे की खुशबू आ रही है। अब हम शामिल करेंगे इसमें प्याज। प्याजों को हम मिक्स कर देंगे और हल्की आंच पे ढांक के ट्रांसलूसेंट कर लेंगे। इतनी देर में हम कट कर लेंगे अपने 3 बड़े साइज के टमाटर। तो आप जब भी सब्जी या फ्रूट खरीदने जाएं तो ये जरूर देख लें कि उनके ऊपर कोई दाग ना हो और बहुत ही साफ शफाफ हो, क्योंकि जितनी सब्जी बाहर से साफ होगी उतनी ही अच्छी वो अंदर से लाजवाब होगी। टमाटोज हमने कट कर लिए हैं। अब हम इन्हें शामिल करेंगे। देखें प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। टमाटोज हमने इसमें शामिल कर दिए। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। 4 बड़े साइज की हरी मिर्च कट कर लेंगे। हरी मिर्च हमारे सालन को देती है एक बहुत ही लाजवाब टेस्ट और हरी मिर्च हमारे लिए बहुत हेल्दी भी है। ये फास्ट करती है हमारे मेटाबॉलिज्म को। हरी मिर्च हमने कट कर ली है। शामिल करेंगे अपने सालन में। हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। इन चीजों को हमें बहुत नहीं पकाना, हल्की आंच पे हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। 1/2 टेबलस्पून हमने इसमें डाल दी सूख मिर्च और 1 टीस्पून डाली हल्दी। 1 टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। मेरे पास चम्मच 1/2 टेबलस्पून वाली है। और जनाब इसमें 1/2
टेबल स्पून शामिल किया हमने भुना कुटा जीरा। अब इन मसाला जात को मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके हम इसे ढांक के थोड़ा सा पकाएंगे अपने मसाले को हल्की आंच पे, ताकि मसाले का जो जायका है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इतनी देर में चलते हैं, हम कट कर लेते हैं अपने कद्दू। तो जनाब साथ ही साथ कुकिंग हो रही है और साथ ही साथ कटिंग हो रही है। तो इस तरह से काम करेंगे तो कुकिंग बनने वाली है आपके लिए एक बहुत ही पुरलुत्फ अमल। मजे लेके आप जब खाना बनाएंगे और खुशी से, तो आपका खाना बनने वाला है बहुत ही लाजवाब, क्योंकि शामिल होने वाला है इस खाने में आपका प्यार और खुलूस, क्योंकि खिलाने जा रहे हैं आप ये खाना अपने बहुत ही प्यारों को। कद्दू हमने कट कर लिए, मसाला हमारा पक चुका है। कद्दू इसमें शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। और अच्छे से मिक्स करके इसे ढांक के हम 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे। दाल देखिए हमारी कितनी गल चुकी है। 15-20 मिनट के बाद हम इसको शामिल करेंगे दाल को। दाल को अच्छे से शामिल कर दिया इसमें हमने। तो जब भी आप सब्जी बनाएं तो उसे तेज आंच पर नहीं बल्कि मीडियम टू लो आंच पर बनाएं, तो इससे बनेगी आपकी सब्जी बहुत ही मजेदार। एक दफा हिला लेंगे और अब शामिल करेंगे इसमें तकरीबन 1 कप दही। एक कप दही शामिल किया हमने। अब हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च देने वाली है इस खाने को और भी मजेदार और लाजवाब जायका। अच्छे से दही को मिक्स कर देंगे। ये जी हमने ऑयल शामिल किया, कल देगी कोरमा बनाया, उसके ऊपर से थोड़ा ऑयल उतारा, वो हमने इसमें शामिल किया। इससे थोड़ा सा जायका और भी अच्छा हो जाएगा। ये ऑप्शनल है। मिक्स करेंगे। सब्जी तैयार है हमारी। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं आपके सामने। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूं एक और ही बहुत ही लाजवाब टिप। जब आप सब्जी बनाएं, दाल बनाएं, तो 1 चम्मच घी का ऊपर से शामिल करें, हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल करें और अब हम इसको गार्निश करेंगे लेमन, प्याज, कुछ पुदीने के पत्तों, धनिए के पत्तों और हरी मिर्चों से। तो जनाब ये तमाम चीजें मिलजुल के मजीद बनाने जा रही हैं आपके सालन को मजेदार। पुदीने का टेस्ट आपको बहुत ही लुत्फ देगा इसमें। पुदीने के पत्ते लाजमी शामिल कीजिएगा गार्निशिंग में। देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो जनाब इसी तरह की मजेदार रेसिपीज के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमें दीजिए अब इजाजत। फूड फनगामा अब मिलेगा आपके साथ अगली रेसिपी में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।